नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक्स खजाना चैनल के अंदर। तो हम बात कर रहे थे अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी की, और इसके अंदर अपन फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया को अपन ने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। तो फिजिकल इंडिया ऑफ रीजन को कंप्लीट कर दिया था, बट एक टॉपिक उससे रिलेटेड बाकी रह गया था, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो आज उसको कंप्लीट करके हम हिमालय पर्वतमाला की ओर बढ़ेंगे। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो 3 से 4 वीडियो लेक्चर के अंदर हम हिमालय को भी कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले अपन प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जो टॉपिक बच गया था अपना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो ये वीडियो लेक्चर एक्चुअली अगर आप है ना राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, हाई कोर्ट, एलडीसी और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो रहेगा हमेशा सेम रहता है लगभग। अगर किसी के अंदर एग्जाम के अंदर 1 या 2 टॉपिक कम है या ज़्यादा है तो टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पर ओवरऑल सारे एग्जामों को कवर करके सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इसको एक बार पर आपने इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से कर ली तो आपको इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से अपना जो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे हैं उनको डायरेक्टली अपन क्या कर देते हैं, ट्रिक के थ्रू ही देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पे याद करने की, इनको गोरा थाली में भोजन परोस, क्या हो जाएगा, गोरा थाली में भोजन परोस, क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, गोरा थाली में भोजन परोस, ये ट्रिक हो जाएगी। और इसी से अपने क्या हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं वो तो क्या हो जाएंगे अपने कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो गोरा से क्या हो जाएगा अपना, गोरा से हो जाएगा यहाँ पे गोरान घाट दर्रा, क्या हो जाएगा, गोरान घाट दर्रा हो जाएगा। थाली से क्या हो जाएगा अपना, थाल घाट दर्रा, कौन सा, थाल घाट दर्रा हो जाएगा। भोजन से हो जाएगा अपना बोर घाट दर्रा, कौन सा दर्रा हो जाएगा अपना, बोर घाट दर्रा। प से हो जाएगा अपना पाल घाट दर्रा, कौन सा दर्रा हो जाएगा अपना, पाल घाट दर्रा। और स से हो जाएगा अपना सेन कोटा दर्रा। तो ये 5 जो अपने दर्रे हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो जाएंगे, गोरान घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, बोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेन कोटा दर्रा। अब ये जो दर्रे हैं अपने कहाँ से किसको जोड़ते हैं, तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ, थाल घाट दर्रा जो है वो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, किसको, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। अब जो थाल घाट दर्रा है वो क्या करता है, मुंबई को किससे जोड़ता है अपना, पुणे से जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ देता है अपना, पुणे से। जो बोर घाट दर्रा है वो क्या कर रहा है अपना, बोर घाट दर्रा, सॉरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कि जो अपना ये गोरान घाट जो दर्रा है ये अपना कहाँ पे मिलेगा, ये अपना अरावली के अंदर है ना। तो ये अपना कहाँ हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा अरावली के अंदर। और थाल घाट दर्रा क्या करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का कार्य थाल घाट दर्रा। और बोर घाट दर्रा क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है, बोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है वो क्या करता है अपना, पश्चिमी घाट को क्या कर देता है अपना, यहाँ से पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का कार्य, पूर्वी घाट से जोड़ने का कार्य कौन करता है अपना, पाल घाट दर्रा। और सेन कोटा दर्रा अपना कहाँ पे, अपना केरल के अंदर है। तो ये थी अपने प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों से रिलेटेड कुछ बात जो अपन ने फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंदर जो छूट गई थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज से हम इसके अंदर बात करेंगे अभी हिमालय पर्वत और उत्तरी पर्वतीय भाग, जो भूगोल के वर्गीकरण में जो ये पार्ट था उसको अब अपन कवर करेंगे। कौन सा, हिमालय पर्वत, कौन सा, हिमालय पर्वत या उत्तर पर्वतीय भाग की बात करेंगे, उत्तर पर्वतीय भाग। तो जब इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, वो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ से
कि जब भी पर्वत और पहाड़ियों का निर्माण होता है तो किस तरीके से होता है, तो पर्वत या पहाड़ या पहाड़ियाँ हैं, तो जब इनका निर्माण होता है अपना पर्वत पहाड़ियाँ या पहाड़ का, तो निर्माण कैसे होता है इनका, प्लेटों की गति से। निर्माण कैसे होता है इनका, प्लेटों की गति से इनका निर्माण होता है। किससे होता है, प्लेटों की गति से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। अब प्लेटों की कौन कौन सी गति पाई जाती है, तो प्लेटों की गति के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो प्लेटों की जो 3 प्रकार की गति होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है अपनी अभिसारी गति। कौन सी गति होती है अपनी अभिसारी गति। दूसरी कौन सी हो जाएगी अपनी अपसारी गति। कौन सी हो जाएगी अपनी अपसारी गति हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी अपनी संरक्षी गति। कौन सी हो जाएगी अपनी संरक्षी गति हो जाएगी। थर्ड वन इज द संरक्षी गति। तो अभिसारी गति में क्या होता है कि जब 2 चट्टानें, एक ये चट्टान थी और एक दूसरी चट्टान यहाँ पर, जब दोनों एक दूसरे के ओर आती हैं तो क्या करती है, या जब एक दूसरे की ओर टकराती हैं तो स्थल पर क्या होता है, अपने वलन पड़ते हैं और वलित मोड़दार पर्वतमाला का निर्माण होता है। ये अपना एरिया था। तो जब ये भूमि एक दूसरे की ओर आके क्या करेंगी, जब एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने के कारण क्या होगा, यहाँ पे वलन पड़ेंगे और वलन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड़दार पर्वतमालाओं का निर्माण होगा। क्या होगा, वलन के कारण मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। तो अभिसारी गति आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अपसारी गति। अपसारी गति क्या होगी, जब भूमि एक दूसरे से दूर जाती है तो क्या होगा, वहां पे विपरीत दिशा में गति करती है, तो वो क्या होती है, गति होती है प्लेटों की अपसारी गति। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के लंबवत गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को क्या बोला जाता है, अपना संरक्षी गति। और इन्हीं 3 गतियों की वजह से अलग अलग प्रकार के पर्वत, पहाड़ व पहाड़ियों का निर्माण भी होता है। अब प्लेट क्या चीज़ है, यहाँ पे अपन बातचीत करें, प्लेटों की गति तो देख ली, बट प्लेट यहाँ पर क्या है, तो प्लेट जो होती है वो क्या होता है, अपना स्थल मंडल का ठोस भाग। क्या हो जाएगा, अपना स्थल मंडल का ठोस भाग जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, अपना प्लेट बोला जाता है, स्थल मंडल का ठोस भाग। अब प्लेट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, अपना ट्वजो विल्सन ने। ट्वजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन ने किया था। और अगर पूछ लिया जाए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह किसने दिया था, अपना हैरी हेस ने क्या दिया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो 3 चीजें आपको अलग अलग है ना ध्यान में रखनी कि प्लेट जो होता है वो क्या होता है, अपना स्थल मंडल का ठोस भाग होता है। और ये जो प्लेट शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, अपना जो विल्सन ने दिया था सबसे पहले। अगर पूछ लिया जाए कि विवर्तनिक शब्द, प्लेट विवर्तनिक शब्द किसने दिया था, तो प्लेट विवर्तनिक शब्द मॉर्गन ने दिया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वो किसके द्वारा दिया गया था, अपना हैरी हेस के द्वारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी दिया गया था। तो ये अपनी प्लेट और उनकी गति अपन यहाँ पर देख ली है। अब अपन बातचीत करते हैं कि हिमालय पर्वतमाला की, है ना। तो ये तो बेसिक सी बात होगी कि कैसे मतलब पर्वत पहाड़ियों उनका निर्माण होता है और प्लेट्स क्या होती है। अब अपन एक्चुअल में जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि हिमालय पर्वत। तो ये अपनी हिमालय पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो हिमालय पर्वत में सबसे पहले हिमालय पर्वत का निर्माण कौन सी प्लेटों से हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी प्लेटों से निर्माण हुआ है, कौन सी प्लेटों से निर्माण हुआ है। तो यूरेशियाई प्लेट, कौन सी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट प्लस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों की वजह से क्या होता है, अपना हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन अपना यहाँ से बनता है कि कौन सी प्लेटों की गति के कारण, कौन सी गति और गति भी किसकी,
कौन सी गति किसकी? प्लेटों की। तो प्लेटों की कौन सी गति के कारण होता है? ये अपना अभिसारी गति। कौन सी गति यहाँ पर? अपना अभिसारी गति। और अभिसारी गति अपने ऊपर देखा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गमन करती है तो कौन सी है ना होती है? अभिसारी गति होती है। उससे निर्मित कौन हुआ? अपना हिमालय पर्वतमाला अभिसारी गति से निर्मित हुआ है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित है हिमालय पर्वतमाला। भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, इसीलिए इसको उत्तरीय पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर लंबा है। हिमालय पर्वत की जब मैं बात करूंगा तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर लंबा है। क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो पूर्व से पश्चिम में 2500 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई की जब बातचीत करेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी? 160 से 400 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 160 से 400 किलोमीटर हो जाएगी। अब हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ? तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ है? अपना अल्पाइन युग का पर्वत है। ये कब का? अपना अल्पाइन युग का पर्वत है। कौन से युग का? अल्पाइन युग का पर्वत है। नेक्स्ट हो जाएगा कि ये अपनी सबसे नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला है। नवीन पर्वतमाला कौन सी? हिमालय पर्वतमाला नवीन पर्वतमाला है। तो ये पता कैसे चला कि अल्पाइन युग में बनी और ये नवीन पर्वतमाला है? तो जो अपनी पर्वत निर्माण के क्रम है उनको देख लेते कि इनको समझने के लिए अपन को क्रम पता होना चाहिए। तो नोट डाल दीजिएगा अपना यहाँ पे पर्वत निर्माण के क्रम। तो पर्वत निर्माण के क्रम की जब मैं बात करूंगा तो पर्वत निर्माण के क्रम सबसे पहला अगर मैं बोलूंगा तो कौन सा हो जाएगा? अपना चर्नियन युग। कौन सा युग आया था? अपना चर्नियन युग आया था सबसे पहले। कौन सा? चर्नियन युग। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो कौन सा आया था? अपना कैरिडोनियन। कैरिडोनियन कैरिडोनियन युग। दूसरा युग कौन सा आया था? अपना कैरिडोनियन युग आया था। तीसरे युग की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो तीसरा युग कौन सा हो जाएगा? हर्सियन युग। हर्सिनियन युग। हर्सिनियन युग। हर्सिनियन युग हो जाएगा अपना। और फोर्थ युग कौन सा हो जाएगा? अपना जो लेटेस्ट युग है उसका नाम क्या? अपना अल्पाइन युग। और इसी अल्पाइन युग में क्या होता है? अपना हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। किसके अंदर? अल्पाइन युग के अंदर। और यह सबसे नवीन पर्वतमाला निर्माण का क्रम है अपना। तो पर्वत निर्माण के क्रम में सबसे पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहला कौन सा युग आएगा? अपना चर्नियन युग। उसके बाद आ जाएगा अपना कैलिडोनियन युग। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? हर्सिनियन युग। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? अल्पाइन युग। और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण अल्पाइन युग के अंदर हुआ है और यह सबसे नवीन पर्वतमाला है अपनी। अब हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण के बारे में अपन बातचीत करें यहाँ पे, तो हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है ना। तो बढ़ते हैं हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण। तो हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण की बात करूंगा तो हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितना? 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा अपना? ट्रांस हिमालय सबसे पहला भाग हो जाएगा। दूसरा भाग क्या हो जाएगा अपना? महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा वर्गीकरण के क्रम में? लघु हिमालय। कौन सा हो जाएगा अपना? लघु हिमालय। और फोर्थ पार्ट हो जाएगा अपना शिवालिक श्रेणी। क्या हो जाएगा अपना? शिवालिक श्रेणी। फोर्थ वन इज शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। तो इस प्रकार हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला हो जाएगा अपना ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा महान हिमालय, तीसरा हो जाएगा लघु हिमालय और चौथा हो जाएगा अपना शिवालिक श्रेणी। अब जो ट्रांस हिमालय है उसको वापस क्या कर दिया है? सब डिवीजन किया गया है। तो इसके सब डिवीजन किस किस में किया है अपना? कारकोरम श्रेणी। कौन कौन सी? कारकोरम
श्रेणी। सेकंड श्रेणी कौन सी हो जाएगी अपनी? लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगी अपनी? जास्कर श्रेणी। और चौथी श्रेणी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना? कैलाश श्रेणी। कौन सी हो जाएगी अपनी? कैलाश श्रेणी हो जाएगी। फोर्थ वन इज द कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। अब महान हिमालय के अंदर कोई भी श्रेणी नहीं है अपनी। नेक्स्ट आ जाता है अब अपना लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को वापस अपना 4 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा अपना धौलाहार, दूसरा हो जाएगा अपना पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद तीसरा हो जाएगा अपना नाग टिब्बा। क्या हो जाएगा अपना? नाग टिब्बा। फोर्थ वन इज द महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। तो देख सकते हैं कि अपन ने लघु हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है। एक तो धौलाहार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा और महाभारत। अब शिवालिक श्रेणी की जब मैं बात करूंगा तो शिवालिक श्रेणी को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो जम्मू पहाड़ी। कौन सी? एक तो जम्मू पहाड़ी और दूसरी कौन सी हो जाएगी अपनी? अरुणाचल। दूसरी जो है वो कहाँ पे अपनी? अरुणाचल के अंदर है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो डाफला, दूसरी हो जाएगी अपनी मिशिपी और तीसरी क्या हो जाएगी अपनी यहाँ पर? अबोर। तीसरी क्या हो जाएगी अपनी? अबोर हो जाएगी। तो हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण को एक बार और समझ लेते हैं। 4 भागों में हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना? सबसे पहला हो जाएगा अपना ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा अपना महान हिमालय, तीसरा हो जाएगा अपना लघु हिमालय और फोर्थ वन इज द शिवालिक श्रेणी। कौन सी हो जाएगी अपनी? शिवालिक श्रेणी हो जाएगी। अब जो ट्रांस हिमालय है उसको अगेन 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या हो जाएगा अपना? काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी अपनी? काराकोरम श्रेणी। दूसरी हो जाएगी अपनी लद्दाख श्रेणी, तीसरी हो जाएगी जास्कर श्रेणी हो जाएगी और चौथी हो जाएगी अपनी कैलाश श्रेणी। तो 4 श्रेणियों में डिवाइड कर रखा है ट्रांस हिमालय को। महान हिमालय के अंदर कोई भी श्रेणी नहीं आती है। लघु हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो धौलाहार, पीर पंजाल, नाग टिब्बा और महाभारत। तो 4 भागों में डिवाइड कर रखा है लघु हिमालय को। शिवालिक श्रेणी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसको जम्मू पहाड़ी में डिवाइड कर रखा है और दूसरा क्या हो जाएगा? ये अपना अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ है जिसके नाम क्या हो जाएंगे अपने? डाफला, मिशिपी और क्या हो जाएगी? अबोर हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी अपने हिमालय पर्वतमाला के वर्गीकरण से। अब कल के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि ट्रांस हिमालय, हिमालय के जो वर्गीकरण के उसके एक एक वर्गीकरण के अंदर पार्ट है जो उनको अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।